एक पुलिस अफसर पर आरोप लगा कि उसने प्रोटेस्ट साइट पर एक प्रोटेस्टर को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन और वो भी महिला को। लेकिन एक और पहले आप वीडियो देखिए। ऊपर अभिजीत दीप के वाहन के ऊपर है और नीचे जो अधिकारी है इनका नाम है संदीप लांबा, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट। इनकी ड्यूटी लगाई गई थी जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर, लेकिन ये सुर्खियों में आ गए। इसलिए आ गए क्योंकि महिला पर थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद इनकी ड्यूटी वहां से हटा दी गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा आरोप लगाया सीजेपी ने। ये कहा कि इनको हटा देना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इसको लेकर एक मामले की सुनवाई चल रही थी। ताजा मामले में जो कोर्ट की टिप्पणी आई है वो गौर करने लायक है। कोर्ट ने कहा है कि बिना सुनवाई किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि उसको सुनना बेहद जरूरी है, उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जा सकता है। और ये अधिकारी थे संदीप लांबा। दरअसल जस्टिस गिरीश कठपालिया है जिन्होंने मामले की सुनवाई कर रहे थे। एक केस एक लेडी ने फाइल किया था जिसमें उसने कहा था कि मैंने वीडियो देखी और ये मेरे केस में भी सुपरविजन कर रहे हैं उसका, तो ऐसे में अब मेरा विश्वास डगमगा रहा है। एक महिला ने ऐसा आरोप लगाया। तो इसके बेसिस पर कोर्ट ने टिप्पणियां की। कोर्ट ने क्या कहा कि यदि संबंधित अधिकारी ने कोई गलत काम किया है तो कानून के अनुसार उसके परिणाम उसको भुगतने होंगे, अगर उसने कुछ गलत काम किया है। और ऑब्वियसली सीजेपी के प्रोटेस्टर्स और बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि पुलिस ने ज्यादती की और ये जो महिला के साथ अभद्रता हुई इसको कई लोग गलत बता रहे हैं। कानून के अनुसार उसके परिणाम भुगतने होंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा। साथ साथ कहा कि लेकिन केवल आरोपों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता और सिर्फ एक गलती के आधार पर किसी अधिकारी को उसके जो अच्छे काम है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो क्या इसके लिए उसको एक वो मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो एक गलत काम अलाउड है? नहीं। कोर्ट ने क्या कहा आपको वो बताता हूं। आपको निष्पक्ष रहना होगा, संस्थानों की साख कमजोर करना बंद कर दीजिए। यदि उस अधिकारी ने कुछ गलत किया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी निगरानी से पूरा काम ही वापस ले लिया जाए। अब ये क्यों ऐसा मामला सामने है वो आपको पूरा बताता हूं। दरअसल एक केस दर्ज हुआ है नॉर्थ ईस्ट में और उसकी जांच जो है वो चल रही है। याचिकाकर्ता का बयान दर्ज कर लिया गया है, ऐसा जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कोर्ट को बताया। और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकरण को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी और ये पहले ही भेज चुके हैं, उनका कहना है। इसीलिए ये जो उनका कहना था कि जो प्रेजेंट पिटीशन फाइल हुई है कोर्ट में जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता की तरफ से कि उनको विश्वास नहीं है ऐसे अधिकारी पर, उनका विश्वास डगमगा रहा है, तो ये निष्प्रभावी होगी क्योंकि पहले ऑलरेडी जांच कंक्लूड हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इसे खारिज किया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा कि इसको हम खारिज कर रहे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ऐसा कहा। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि किसी वीडियो में एक व्यक्ति कथित तौर पर, कोर्ट ने क्या कहा बहुत गौर करने लायक बात है। इसी वजह से जो याचिकाकर्ता थी उसका कहना था कि बाद की घटनाओं के कारण जांच की निष्पक्षता पर संदेह उसको उत्पन्न हो रहा है, उसको लग रहा है कि डाउट है उसको, इसलिए पूरी याचिका पर विचार किया जाए। अदालत ने हालांकि इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सोचिए कोर्ट ने टिप्पणी क्या की। सिर्फ इसलिए कि किसी वीडियो में एक व्यक्ति कथित तौर पर किसी महिला को थप्पड़ मारते हुए दिखाई देता है, हम उसे बदनाम नहीं कर सकते। मान लीजिए वह बाद में दोषी भी पाया जाता है, तो क्या यह मान लिया जाए कि वह हर मामले में निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगा? कोर्ट ने कहा कि अगर एक पर्टिकुलर केस में वो भी मॉब को कंट्रोल कर रहा था और उसने इस तरह से बिहेव किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगे। यदि केवल इस आधार पर जांच किसी अन्य अधिकारी को सौंप दी जाए तो बिना सुनवाई के संबंधित अधिकारी को दोषी ठहराने जैसा होगा। अगर उन कोर्ट का कहना था कि अगर हमने अभी इस वक्त जांच किसी और को सौंप दी तो ऐसा लगेगा कि हमने बिना उसको सुने एक तरफा फैसला लिया। इतना ही नहीं, अदालत ने और क्या कहा, यदि मैं इस आधार पर जांच स्थानांतरित कर दूं तो क्या मैं उन्हें बिना सुनवाई दोषी नहीं ठहरा रहा? कोर्ट ने कहा आप यह कहकर उस पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, उसे भी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, यानी कि हर एक पक्ष को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। और ये मामला क्या था, दरअसल ये याचिका दाखिल हुई थी ये 24 मार्च 2025 की घटना का इसमें उल्लेख है और महिला ने कहा है कि याचिकाकर्ता को जाफराबाद थाना है दिल्ली का, वहां पर अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और इसके लिए उन्होंने तमाम आरोप पुलिस पर लगाए।
अब आगे क्या हुआ है वो भी आपको बताता हूं, जो कोर्ट ने कहा है आप सोचिए। मामले की सुनवाई करते हुए जो न्यायमूर्ति थे कठ कथपालिया, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या किसी अधिकारी की छवि को केवल वीडियो के आधार पर ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और कहा कि बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान लोग अक्सर जमीनी स्थिति से अनभिज्ञ होते हैं। ये भी कहा साथ में। बार एंड बेंच की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक न्यायाधीश ने पूछा, सिर्फ इसलिए कि वह एक महिला को कथित तौर पर थप्पड़ मारते हुए किसी वीडियो में पकड़ा गया है, हम उसे बदनाम नहीं कर सकते। क्या हम जमीनी हकीकतों से वाकिफ हैं? कोर्ट ने सवाल किया। क्या हमें पता था उस समय ग्राउंड रियलिटी क्या थी? भीड़ संसद में कैसे घुस गई होगी? गोलीबारी कैसे शुरू हुई होगी? और इतने सारे लोग कैसे, ये प्रकरण कैसे शुरू हुआ होगा? ये तमाम सवाल खड़े किए। बार एंड बेंच के अनुसार कोर्ट ने क्या कहा? विरोध करने का मौलिक अधिकार तो सबको है, लेकिन यह संप्रभुता के केंद्र को नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित नहीं होगा। ये कोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि भीड़ ने जिस तरह से निपटा है, भीड़ से पुलिस ने, भले वह शक्ति का दुरुपयोग का मामला हो, उन्हें इस तरह से बदनाम नहीं किया जा सकता। उन्हें निष्पक्ष सुनवाई और जांच का भी अधिकार है। क्या इसका मतलब यह है कि हर मामले में वह पक्षपाती होंगे? आपको बहुत निष्पक्ष होना होगा, संस्था को बदनाम करना बंद कर दीजिए। इस तरह की टिप्पणियां कोर्ट ने की। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट का ये कहना था कि आपने इस बेस पर आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एक शख्स, और किन हालातों में उसने ऐसा किया ये हमें नहीं पता, ये जांच चल रही है, और ऐसे में उसको ये कहना कि वो हर केस में ऐसा करता होगा तो ऐसी बात नहीं है। दूसरा, संदेह पैदा करना बिल्कुल गलत है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि हम एक पक्ष का फैसला ही कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा कि उसका उस पर क्या नजरिया है। और इस केस को ऑब्वियसली कोर्ट ने बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं किया, लेकिन इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा को। हम सबको पता है कि जब एक वीडियो वायरल हुई, किन हालातों में उन्होंने महिला को थप्पड़ जड़ दिया, इसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया, और उम्मीद करते हैं कि जवाब सामने आएगा। क्या कोई बदसलूकी की जा रही थी महिला के द्वारा? ऐसे कौन से हालात थे जो ये काम किया गया? ये बात सच है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जो काउंटर अटैक किया उसकी कई जगहों पर निंदा हो रही है, ये बात सच है। और ऑब्वियसली इसको लेकर सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ये बात भी सच है। लेकिन पुलिस का कहना है, जो पुलिस का वर्जन है, उनका कहना है कि भीड़ बेकाबू थी और उसको कंट्रोल करने के लिए कठोर कार्रवाई की गई। सवाल ये भी उठा कि कठोर की डेफिनेशन क्या है? आपके अनुसार कठोर जो है वो लाठी डंडे बरसाना हो सकता है, लेकिन किसी के अनुसार कठोर जो है वो और दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। ये भी बात सामने है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि आरएएफ ने चलाई, लेकिन आरएएफ ने भी वही बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के अफसरों के कहने पर चलाई। ऐसे में अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुस जाते तो फिर क्या होता? ये भी सोचने वाली बात है। ये भी सोचने वाली बात है कि मुद्दा प्रदर्शनकारियों का बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे में वो संसद की ओर कूच कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ सरकार को बताना था, उनकी मांगों को माना जाए, सिर्फ ये कहना था। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और कुछ हमने देखा कि प्रदर्शनकारियों में उत्पाती भी छात्र थे, या कहें कि छात्र के अलावा कुछ और लोग भी थे जिन्होंने उत्पात भी मचाया। हालांकि सीजेपी का कहना है कि ये उनके लोग नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली वहां से एक्शन हुआ तो यहां से रिएक्शन हुआ। लेकिन कई ऐसी भी जगह पर है जहां पर पुलिस ने जो जाब्ती की उस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में सच क्या है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि जब ईमानदारी से जांच होगी, एक एक फुटेज की जांच होगी। पुलिस अपने आप को बेशक डिफेंड कर रही है, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो डिफेंड कर रही है, जबकि पुलिस उल्टे प्रदर्शनकारियों पर भी आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी थे जो हिंसा का रूप अख्तियार कर रहे थे, जिन्होंने संसद में घुसने की प्लानिंग कर रखी थी। यहां तक कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से इसकी प्लानिंग पाकिस्तान से रची गई। कुछ ऐसे अकाउंट सामने आए जो अभी भी जांच के रडार पर है। यह भी कहा गया कि 2800 से ज्यादा क्रिमिनल इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। कई ऐसे क्रिमिनल थे जिनके ऊपर हीनियस क्राइम थे, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। तो कांग्रेस जनता पार्टी ने यह प्रोटेस्ट जरूर बुलाया था, स्टूडेंट्स के लिए था, और मकसद एक था कि जो पेपर लीक हो रहा है वो बंद होना चाहिए। और इसकी जो मांग है सीजेपी की, मुझे लगता है कि हर एक जो भी समझदार व्यक्ति हो उस मांग पर उसका कोई दो राय नहीं है। हर कोई चाहता है कि सिस्टम में सुधार हो, लेकिन
हिंसा के ज़रिए जो कुछ लोगों ने हिंसा की, ऑब्वियसली उसको लेकर वो रडार पर है। वो लोग कौन थे, इसकी जाँच चल रही है। क्या वो सीजेपी के थे या बाहरी लोग थे? लेकिन इतना सच था कि हिंसा की गई और ये भी सच था कि पुलिस ने एक्शन लिया। कई जगह पर ऐसा भी आरोप लगे कि पुलिस ने ज़्यादती की। चलिए इस मामले में जो सच है वो सामने आएगा और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।